कि जमीन व्यापारी को कम से कम सजा हो, 10 साल का सजा हो उनको, तो ऐसे सुधरेगा नहीं। और सीओ अगर ऐसा गलती करता तो सीओ को भी सजा। जेपीएससी हुआ है और 8 जेपीएससी हुआ है तो लोगों को कहाँ से रोजगार मिलेगा भाई? मैंने कम से कम 25 साल में 22-23 तो जेपीएससी हो जाना चाहिए था, जिससे हमारा बेटा बेटी लोग कहीं सिविल सर्विस 15 महीना दिन में एक बेटी का हत्या हो जाता है, एक बेटी का बलात्कार हो जाता है, हिया हुआ सुनाता है। तो भाई हम लोग सरकार रहते हुए भी हम इनके बहुत अंतर होता है, क्योंकि जन समस्या निराकरण मतलब सभी जनों का, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल मुस्लिम रहेगा, केवल आदिवासी और सीएस खतियान दोनों का मुद्दा से ऐसा हो रहा है। अभी सीएस अभी रुक गया है, ये सबको मालूम है। तो हम लोग आदिवासी का मेन प्रूफ होता है हम लोग का वही सीएस खतियान। सीएस खतियान के आधार से ही हम लोग लड़ते हैं और उस खतियान को ही दबा दिया। जब नट कहीं मोटा नट बोल्ट लागूला, कहीं छोटा लागूला, तो इस तरह करके हम लोग वो सजाएंगे। इसीलिए नाम यही रहेगा। फिर धीरे धीरे हम लोग मना 2-3 मीटिंग करने के बाद यहाँ संयोजक का चुनाव। झारखंड अलग हुए 24 साल हो चुका है, लेकिन आज भी आदिवासियों की अस्मिता, आदिवासियों के अधिकार और आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है वो अभी तक देखी जा रही है। लगातार इसका आंदोलन जो है आदिवासी संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आदिवासी संगठन के कई जनप्रतिनिधि। एक नया संगठन का निर्माण हुआ है, जन समस्या निराकरण मोर्चा। क्या कुछ मुद्दे हैं? आज एक बैठक रखी गई थी, कमिटियों का गठन होना था। किस तरह से कमिटी का गठन हुआ, जो जन समस्या निराकरण मोर्चा जो बनी है, इस मोर्चा का मकसद क्या है, किस उद्देश्य से इस मोर्चा का आज उदय हुआ है, ये हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण है, ग्रामीणों से भी समझेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर आज ये समस्या निराकरण मोर्चा जो है, लोगों की समस्याओं से जुड़ी हुई जो मोर्चा बनी है, क्या कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं और क्यों साथ में मौजूद हैं कनौज गांव की एक वृद्ध महिला, जो आज यहाँ जन समस्या निराकरण मोर्चा का जो बैठक था उसमें शामिल हुई हैं। क्या कुछ बात है, क्यों आज रातू से चलकर आज यहाँ पे पहुंची हैं, क्या कहेंगे? आज आप इस मोर्चा के बैठक में आप पहुंचे हैं, क्या समस्या थी आपको, किस तरह का निराकरण आप चाह रहे हैं? इस साथ गांव में, कनौज गांव में जितना दलाल घुस जा हथिन कि मतलब गांव कर जमीन के लूटे कर प्रयास करत हथिन। मतलब 1 एकड़ 64 जिसमें जमीन के मसना के मतलब का रजिस्ट्री कर चुक दथिन से के लड़ाई लड़ दिए। हमीन सीओ समेते हमीन अपन गांव ने चढ़ाए के और हमीन सब कागज पत्र हमीन अपन जगह में ओके। फिर भी वो जमीन के हाथ एखन तक भी लगा था। वो की नाम चढ़ा दू के रद्द हमीन करवाए नहीं पाई रही, लेकिन हमीन उके छोड़े वाला न किया। गांव का जमीन हमीन कर हक तो हमीन कर हक, किसी का बाप कर नहीं लागे। सरकार वो नौकर हक, गाँव हमीन सरकार कर, हमीन सरकार कर, हमीन सरकार हकी। मतलब पेपर आप लोग के पास है, लेकिन भी दलाल लोग उसमें हावी कर। हाँ, पेपर भी हमीन जगह है, फिर भी वो जमीन के दलाल हमला करत है। और भी जमीन है उकर में बाउंड्री वुंड्री भी कर देलथिन है, पर हमीन उके हमीन छोड़े वाला ना खियाई। उके भी बाउंड्री उधर नहीं तोड़िए पर तोड़बे, लेकिन नहीं छोड़बे। नक्शा कर अंदर जितना हमीन कर हकदार गर मंजरूआ जमीन हो तो हमीन कर हक हो, ग्रामीण कर हक हो। वो जमीन के मतलब हमीन छोड़े वाला ना क्यों, हमीन छोड़ न सकते। जंगल झाड़ जमीन जोत कोड़ के हमारे पूर्वज से जुड़ी हुई समस्या हम आपको बता दें। रांची की जो स्थिति है, रांची में भू माफियाओं का राज्य चल रहा है और ऐसी स्थिति में जमीन के ऊपर अवैध कब्जा का भी जो लगातार खबर आप देखते रहते होंगे, जमीन के ऊपर भी लगातार अवैध कब्जा किया जाता है। लेकिन आज ये जन समस्या निराकरण मोर्चा का गठन किया गया है, का जो किस तरह से जन समस्या निराकरण मोर्चा आगे कदम उठाती है, आगे किस तरह से लोगों की समस्याओं को लेकर काम करते हैं। और भी कुछ लोग हम लोग उनसे भी बात करेंगे। मैडम जोहार। जोहार। आप आज जन समस्या निराकरण मोर्चा जो आप लोग का संगठन है उसमें आप बैठक में शामिल हुए थे, क्या इस मोर्चा में किस तरह से बैठक हुआ और क्या समस्या को लेकर आप लोग बैठक कर रहे थे? हम इस मोर्चा में जो हम लोग बैठे हैं
कि हम लोग का जल जंगल जमीन जो लूटा जा रहा है और जो रसीद कट रहा है उसमें भी दलाल लोग दिलीप खलखो अभी मांडर का दूसरा का गुतिया खंदान बन के दिलीप खलखो स्वर्गीय गंगा उरांव उस नुएल खलखो ये लोग गुतिया बन के बहुत लोग को मांडर इलाका में अभी जमीन बिक्री की करवा रहा है और उसमें वैसा लोग को सजा होना चाहिए। और उसका तो मेरा गुतिया कुछ नहीं है, लेकिन कल मांडर में आ रहा है, क्या कुछ उससे पूछताछ भी हम लोग को पकड़ से पाएंगे? जो तो बड़ा बाबू द्वारा सूचित दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग कल हम लोग पकड़ेंगे तो हम लोग थाना से भी पूछताछ किए हैं और वो मिला है, यहाँ डीसी से भी मुलाकात किया है। मतलब आपके जमीन की समस्या को लेकर के आप यहाँ बैठक में आए हैं? तो समस्या तो बहुत नाना प्रकार का जमीन भूमि माफिया जमीन दलाल के वजह से हम लोग बैठे हुए हैं। कतनो हम लोग जमीन के मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं तो भी हम लोग हासिल नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग को आदिवासी को बुड़बक बना दिया सरकार। हम लोग वोट मांगने समय दादा भैया सब वो बोल के वोट बनाते लेते हैं और सरकार उस बाद में सरकार कहा है बोलता है। तो सरकार तो कहाँ से पैदा हुआ? पैदा हम किए हैं तब सरकार तुम, और नहीं तो सरकार आप सब अगर मंजरुआ को भी सरकार बोलते हो तो हम लोग आपको वोट नहीं देंगे तो आप कहां से सरकार बनते? आज की बैठक में क्या रणनीति बनी आप लोगों की, क्या चर्चाएं हुई खास करके? हम लोग को आज का मीटिंग में हम लोग को इस मीटिंग द्वारा हम लोग संगठन बनाया जाए और लड़ाई हम लोग तेज से निकल आ जाए। जमीन की समस्या खासकर उसको लेकर आप लोग इस संगठन का निर्माण कर रहे हैं? हम लोग जमीन का समस्या ही लेकर हम लोग ज्यादा तेज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, मेरा नाम अलमा खलखो है। आप सुन रहे थे अलमा जी को, और ये इनका कहना है कि आज जन समस्या निराकरण मोर्चा जो कटहल मोड़ से आज उद्गम हुआ है और उस संगठन में आज ये सम्मिलित हुई थी। मुख्य रूप से संगठन का जो उद्गम हुआ है कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को देखते हुए, खास करके जमीन की जो समस्या उस समस्या को देखते हुए इस संगठन का आज निर्माण किया गया है। और भी कई साथी हम लोग उनसे भी बात करेंगे। उनसे हमारे साथ में टुपुदाना से भी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और टुपुदाना की समस्या को लेकर आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। क्या कुछ समस्या है, क्यों आज यहाँ पे बैठक किए हैं और क्या आश्वासन इस बैठक में निकला है? मैडम, आज यहाँ आपकी समस्या को लेकर बैठे, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? ठुरका टोली से। ठुरका टोली से आए। अच्छा, एक चीज बताइए, आज इस बैठक में आए, आपकी समस्या क्या है, किस समस्या को लेकर आप आए हैं? यहाँ हमीन बैठी कि हमीन एकजुट नहीं रह पाई दादा बहन दीदी मन से, हमीन कैसे जमीन बचाए पारबई। सेल हमीन एकजुट होए के रहबई तो जमीन उमीन बचते। सेल हमीन बैठी इतने कही। अच्छा, आप संगठन में पहले से जुड़ी हुई हैं? हाँ, जुड़ल तो ही है, लेकिन यह मन जाए हमीन के बहुत कुछ मदद कर ले, लेकिन और मदद चाहिए हमीन थोड़ा सा मजबूती एकदम अच्छा से। मतलब क्या परेशानी क्या था, कहाँ पे मदद? परेशानी है हमीन के 87-88 खत्ता पूरा लुटाए लई है। फिर एखन तो गर मजरुआ के पूरा के तो ढापिए लेथिन दूसरा कष्ट कर बिहारी मने का मने एखन और पूरा में दूसरे मने हाथ लगाए दे दलाल मने की पेपर थी डुप्लीकेट बनाए के पटके लाई हथिन हुआ के हमार कही के, लेकिन खतियन तो हमीने कर है चारों उरा नाम से। बस इतने बोली ले। ठुरका टोली रीता तिर्की। वही समस्या, जमीन की समस्या, भू माफियाओं पर एक बड़ा आघात साबित हो सकता है जन समस्या निराकरण मोर्चा जो आज इसका निर्माण किया गया है। कई लोग ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी समस्याओं को लेकर आज उपस्थित भी हुए हैं। अपनी अपनी समस्या, हम यूं कह सकते हैं कि समस्या का एक नया नाम जन समस्या निराकरण मोर्चा। आप कहाँ से हैं पहले बताइए? जी, हम नाव से हैं, बुढ़मू प्रखंड पड़ता है हम लोग का। बुढ़मू प्रखंड? जी सर। आज इस बैठक में शामिल हुए, क्या आपकी समस्या क्या है, क्यों बैठक में शामिल? समस्या सर हम लोग का उधर जो हम लोग का जो पहले हम लोग पूर्वज जो हम लोग वहाँ पर रहते हैं घर मजरुआ है, वास्तव में हम लोग आदिवासी को ही रहना चाहिए, लेकिन उस जमीन को भी जो अदर से इधर उधर से आते हैं आदमी लोग वो लोग ले रहा है, तो उसका अधिकार कौन दिया है सर? हम लोग का सरना है उसमें भी कब्जा करता है, मसना है उसमें भी, मतलब हम लोग का जो
आदिवासी होने का जो धारा बना गया है सिंटेक्ट में, वो कोई ऊपर से कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अभी आरएस खतियान और सीएस खतियान दोनों का मुद्दा से ऐसा हो रहा है। अभी सीएस अभी रुक गया है, ये सबको मालूम है। तो हम लोग आदिवासी का मेन प्रूफ होता है हम लोग का वही सीएस खतियान। सीएस खतियान के आधार से ही हम लोग लड़ते हैं और उस खतियान को ही दबा दिया गया है। अच्छा, एक बात आपसे हम पूछेंगे। डीसी साहब बोलते हैं कि गैर मजरूआ जमीन का रजिस्ट्री भी बंद है और उसका रसीद कटना भी बंद है, तो ऐसी स्थिति में कैसे बिक रहा है जमीन? कैसे बिक रहा तो सर उसको तो हम नहीं जान सकते, लेकिन जब हम लोग अपना खुद का जमीन में अप्लाई करते हैं, थाना में कागज देते हैं कोर्ट से ऑर्डर करा के, उसके बाद मालूम पड़ता है तारीख देना रहता है, तो थाना से भी ऑर्डर नहीं जाता है। अब जाता है तो तारीख फेल होने के बाद जाता है। तो इसका समस्या सब कैसे हो सकता है? तो इसी निराकरण को लेके आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? मतलब जितना जल जमीन को सब जगह में वैसा हो रहा है सर, तो इसीलिए हम लोग समझौता के लिए यहाँ पे बैठे कि हम लोग कैसे आदिवासी लोगों को कैसे बचाया जाए, उसका जमीन कैसे बचाया जाए, उसका अस्थाई जो है उसको बनाए रखने के लिए इसी मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब अपने हक अधिकार को बचाने को लेकर इस मोर्चा का निर्माण किया जाए। जी सर, जी सर। चलिए, विभिन्न समस्याओं से आपको रूबरू करा रहे हैं और लोगों की समस्या भी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको बता दें, आज जन समस्या निराकरण मोर्चा जो है उसका निर्माण किया गया है और मूल मकसद है कि आदिवासियों की जमीन, गैर मजरूआ जमीन क्यों लुटाते चला जा रहा है। भू माफिया के द्वारा लगातार उस पर हमला किया जा रहा है, भू माफिया के लगातार कब्जे किए जा रहे हैं और ऐसे स्थिति में आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों की हक अधिकार जो है वो छीनता नजर आ रहा है। और शायद आदिवासियों की हक अधिकार या फिर मूलवासियों के हक अधिकार की हम बात करें, मूलवासियों के हक अधिकार को लेकर भी आज जन समस्या निराकरण मोर्चा का निर्माण किया गया है ताकि समस्या जो है उसका निराकरण हो। हमारे साथ में जो संस्थापक हैं संगठन के, हम लोग उनसे भी जानेंगे। दादा जोहार। जोहार सभी झारखंड वासियों को जोहार। अच्छा, एक चीज है, जन समस्या निराकरण मोर्चा का आज बैठक हुआ है, इसका निर्माण क्यों करना पड़ा? क्यों आज थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, सब कुछ है आपके पास, फिर भी आदिवासियों को अपनी समस्या का निराकरण करने के लिए एक संगठन का निर्माण करना पड़ रहा है? क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब आदमी हार जाता है, एक तो अंचल में हो, थाना में हो, कोर्ट कचहरी से जब हार जाता है, कई अपने समाज के संगठन के लोगों की, अपने लोगों के, या पंचायत में जाता है, ग्राम सभा में जाता है, पढ़ा में जाता है। तो यही सब को लेकर के लोगों हम देखे कि लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लोग माने या कोई राजनेता लोगों के पास जाते हैं बहुत कोई, तो उनको उसका संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलता है, हल नहीं मिलता है। या थाना में जाता है तो उनको उस तरह का संतुष्टजनक माने निराकरण नहीं मिल पाता है। उसी तरह आपको पढ़ा में जाता है तो उस तरह का निराकरण नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग सब बुद्धिजीवी लोगों के साथ बातचीत करके, कई लोगों से बात करके इस चीज को, क्योंकि नाम से भी बहुत अंतर होता है, क्योंकि जन समस्या निराकरण मतलब सभी जनों का, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल मुस्लिम रहेगा, केवल आदिवासी रहेगा, या कोई माने बिहारी केवल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। माने जब भी जिस झारखंड में किसी भी आदमी का किसी तरह का तकलीफ होगा, खड़ा रहेगा। जैसे विद्यार्थियों के लिए रोजगार का समस्या है, उसी तरह उनको अभी रोजगार सरकार नहीं दे पा रही है। और अगर झारखंड में जमीन के संबंधी समस्या है जिससे बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो उसी तरह बिजली का भी बात करेंगे कि बिजली किसको जरूरत नहीं है। और आप आदिवासी हो, चाहे नन आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई है, बिजली सबको जरूरत है। लेकिन अभी समस्या है, बिजली का समस्या है। बिजली का क्या समस्या है? एक तो बिल समय से नहीं आता है, उसी तरह अगर बिल भी जाता है तो बड़ा चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के आता है। माने समस्या सबको है, बड़ा मछली को भी है, छोटा को भी है। छोटा थोड़ा जल्दी प्रभावित होता है, और जैसे फैक्ट्री का बिल आता है तो वो लोग भी तरह ही है। इसी तरह छोटा किसान भी तरह ही है। मतलब समस्या है। वो रोजगार, जैसे विद्यार्थी को अभी 25 साल हमारा झारखंड बना हुआ है, मैंने 8 जेपीएससी हुआ है, और 8 जेपीएससी हुआ है तो लोगों को कहाँ से रोजगार मिलेगा भाई? मैंने कम से कम 25 साल में 22-23 तो जेपीएससी हो जाना चाहिए था, जिससे हमारा बेटा बेटी लोग कहीं सिविल सर्विस में रहते, बीडीओ सीओ बने रहते, कर्मचारी में। मैंने रोजगार अभी यहाँ सृजन नहीं हो रहा है, केवल पॉलिटिक्स हो रहा है। हम जरूर कहते हैं हमारा सरकार है, अबुआ सरकार है, लेकिन अबुआ सरकार भी
फेल नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको हम अपना बेटा, अपना भैया, अपना दीदी कह करके। आप ये बताइए, जब सरकार, जब चुनाव आया था, जब सरकार का जब चुनाव आया था, माननीय विधायक कल्पना सोरेन माने आंसू बहाई, किसके लिए? वो राज के लिए नहीं, अपने पति के लिए। और आज गांव घर में कितने लोगों का बेटा और पति जेल में है, कितने लोग गरीब है, कितने लोग पलायन हो रहे हैं। और गरीबता है आज, कहाँ बेरोजगार भी है, कहाँ सरकार बनने के बाद एक दिन आंसू बहाई है। इससे प्रमाणित होता है कि अब परिवारवाद सरकार को हम लोग भी चलने नहीं देंगे। क्योंकि जरूर माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन झारखंड के लिए लड़े, हम उनको सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन अब हम झारखंड वासियों से और पूरे लोगों से कहना चाहते हैं कि शिबू का बेटा केवल नाती नहीं मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ हम गरीब गुरुआ का लोग यहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये सोच लेकर के हम लोग आज जन समस्या निराकरण मोर्चा का गठन किए हैं। और ये मुख्यमंत्री का बात रही, हर क्षेत्र में गरीब गुरुआ का बेटा बेटी जाना चाहिए। और झारखंड का जो जमीन बचना है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ एक सिक्का के दो पहलू हैं, एक भाजपा का हो या गठबंधन का। जमीन का मसला आता है तो सब गौन रहते हैं। क्यों? क्या आप देखिए लैंड बैंक कहाँ ये लोग हटा रहा है, लैंड बैंक अभी हटाया नहीं है। और ये बताइए कि जब जमीन का, जब हमारा सरकार कहते हैं जमीन क्यों लुटाना चाहिए भाई, इसका मतलब पुलिस थाना को आप सख्ती से उसको आदेश नहीं देते हैं। एक FIR में कम से कम जमीन दलाल को जेल जाना चाहिए। लेकिन कहाँ देखिए जेल, एक ठो जमीन दलाल को जब हम उसका आवेदन देते हैं कि हमारा जमीन को लूट रहा है, केवल छानबीन करके छोड़ देता है। इससे आप क्या होगा, जमीन का ये लूट कम ही नहीं होगा। और जमीन लूटने का कई कारण है, कारण पे नहीं जाएंगे, लेकिन कारण यही है कि सरकार का प्रशासनिक पदाधिकारी और प्रशासन पर बगडोर इनका कमजोर है। अगर देखा किस तरह से आप लोग निराकरण की बात कर रहे हैं, किस तरह से निराकरण करेंगे? क्योंकि आज बहुत सारी समस्याएं जो है वो देखा जा रहा है, लोग अपनी समस्या को लेकर आपके पास रखे हैं, उसका निराकरण को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, संगठन जब मजबूत हो जाएगा और जागरूक हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, हमारा यही है कि जन समस्या निराकरण, मतलब जनों का, जब हम लोग को हर हर क्षेत्र में शिक्षा में सबल बना देंगे, बैठक उठक करेगा तो पढ़ने का उनका जो लालसा जगेगा, लोगों को लीडरशिप का लालसा जगेगा। उसके बाद आपका जमीन बचाने का जो संपर्क में आएगा कि हम कमजोर नहीं हैं, हम ताकतवर हो जाएंगे, जमीन बचा लेगा। आप देखिए ना, अगर माननीय हेमंत सोरेन का बात करेंगे, 6 साल से है, 6 साल नहीं कई साल उनके पहले भी उनके पार्टी में सरकार में थे। आज हमारा रांची का बात नहीं करें, हम दक्षिण झारखंड का बात नहीं करेंगे, संथाल परगना का बात करेंगे, तो आज भी पुआल का घर है। तो क्या हम कैसा विकास है, अपना क्षेत्र में नहीं खोल पा रहे हैं, फैक्ट्री नहीं खोल पा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जय जयकार केवल कराते हैं ये लोग, केवल अपना जय जयकार करा रहे हैं। लेकिन गरीब गुरुआ को देखा जाए तो जो थे 20 साल 30 साल पहले, जो 40 साल थे पहले, वही आज भी है। संथाल परगना को देखिए, वही सच्चाई है। यहाँ पर ये दिखावटी है, यहाँ हेमंत सोरेन का राजपाट का एक दिखावटी है। और हम माननीय लोगों से भी कहते हैं कि अगर आप शासन में चलाना चाहते हैं तो गरीब गुरुआ को आगे बढ़ाइए, गांव घर को आगे बढ़ाइए, जमीन बचाइए और रोजगार का सृजन कीजिए, तभी लोग आपको एक आने वाला दुहरी फिर दूसरा बार आपको विधायक मंत्री बनाने का वो सपना देखेंगे। मैं राजेश लिंडा। आज बैठक हुआ, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, किस तरह से निराकरण आप लोग करेंगे? आपका चैनल के जोहार करते हैं। आज यहाँ जैसे जन समस्या निराकरण मोर्चा हम लोग इसलिए बनाए कि भाई हम लोग का ये अबुआ सरकार, हम लोग का सरकार रहते हुए भी हम लोग का कुछ निराकरण नहीं हो रहा है। जैसे जमीन बिजली का, जी की आज बेटी रोटी जो की समस्या होता है कि भाई
दिने दिन 15 महीना दिन ने एक बेटी का हथिया हो जाता है, एक बेटी का बलात्कार हो जाता है, हिया आज हुआ सुनाता है। तो भाई आज हम लोग सरकार रहते हुए भी हम इनके कुछ मने निराकरण नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसलिए हम लोग गांव में और हम लोग का मुर्दा बनाने का हम लोग का आज ये प्रभाव पड़ा कि भाई हम लोग अपना में मने हम लोग तैयार नहीं रहेंगे, हम लोग अपना में मजबूत नहीं बनेंगे तो भाई सरकार का भरोसा और हम लोग का कोई आज हम लोग का जल जंगल जमीन हम लोग का जमीन आज दिने दिन हम लोग का सरकार रहते हुए मोदी सरकार मने रहते रहे जमीन तो लुटावे किया और रघुवर सरकार, मगर अभी हम लोग का सरकार आया है कि भाई अपना जायद भाई अपना बाप दादा हम लोग का आया है बोल के हम लोग आसरा करते हैं कि भाई हम लोग का जमीन को हम लोग का अस्तित्व को जितना हम लोग का मने सरना मसना हड़गड़ी जो भी हम लोग का जमीन है वो बचेगा। मगर हम लोग जो हम लोग का आवाज पहुंचाने जाते हैं, जो हम लोग का जो समस्या हम लोग लेके जाते हैं या थाना में हम लोग का आवाज नहीं, हम लोग का सुनवाई नहीं करता है कि हम लोग उच्च न्यायालय तक हम लोग पहुंचाते हैं कागज, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। और जैसे वो सब जैसे जमीन दलाल जमीन माफिया वो सब आए थे हम लोग का खुद हम लोग का जमीन और हम लोग पर केस होता है, हम लोग को बोलता है कि भाई तुम लोग का कागज कहाँ है, हम लोग का बाप दादा का कागज कहाँ रहेगा, जितना इधर उधर से आया है उसका कागज बना है, हम लोग का हिया का मूल निवासी का कागज कहाँ रहेगा, हम लोग का जमीन रखल है, हम लोग का बाप दादा जोत के बढ़ाया और हम ही निकान चौकान खेत बाड़ी जितना चीज हम लोग मने बिहन जितना धरती में हम लोग का खाना पीना जैसे उड़द मड़ुआ हम लोग का उपजाते आते आ रहे हैं, तो वो चीज का खतियान का रहेगा, वो चीज का कागज का रहेगा। जो इधर उधर से बाहरी आया है उसका कागज पैसा देकर 1000 गो हिया का रहा है, हम हुआ का रहा है, कई के 17 गो कागज बनवाते हैं। हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग का केवल हम लोग का मेहनत और हम लोग हार जोतने वाला है, हम लोग घास निकालने वाला, हम लोग का कुछ नहीं रहेगा और मगर हम लोग का जमीन हम लोग का रहेगा। तो इसलिए हम लोग आज मुद्दा को रखे थे, तो इतने बोल के हम जुहार करते हैं। लकड़ा बजरा आपका लाल झंडा लेके आप खड़ा है, क्या बात क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? हम आदिवासी संघर्ष मोर्चा से हैं, यहाँ कई को संगठन जुटल है और हम ही कहने चाह रहे हैं कि जाइएगा सीओ को पास तो किसी का रकबा नहीं चढ़ रहता है, थी रसीद मिलता उसमें, किसी का रसीद मिल रहा था रसीदे भाई रकबे नहीं है, और गैर मजरूआ जमीन तो सीधा सीधी लूटिए ले रहा है, बच नहीं रहा है। गाछ लगवा लिया है पहले और उसके बाद में अभी कंपनी के लूट के दे रहा है, कंपनी अपन वहाँ गछ हटा करके घर बना रही है। और बात जहाँ जगह बुढ़ूमी प्रखंड में जगह के मैंने हटा लिया गछ को और कंपनी दे दिया, आई थी व्यापारी करता दे दिया कंपनी को, कंपनी अपना हटा के घर बना रहा है। और वहाँ तो अब ऐसा है कि हम तो ये कहेंगे कि ये जमीन व्यापारी को कम से कम सजा हो, 10 साल का सजा हो उनको, तो ऐसे सुधरेगा नहीं। और सीओ अगर ऐसा गलती करता तो सीओ को भी सजा दीजिए, ताकि उसी का बल पर तो दौड़ता है। थाना भी मदद नहीं करता है गरीब को, जिसका सही सलामत इनका अगर है तो इन्हीं के दबाव बनाता है और उनको धड़का धुड़की भगा के फिर जमीन चढ़ाई कर देता है। इलाका में जाके देखिएगा तो जमीन मिला हुआ है लोग को भूमिदान, उस जमीन को सीधा सीधी लूट के मेरा कोई कागज खतियान है का, जब भूमिदान कागज तो दिखा रहा लेकिन उनको नहीं मान रहा, वहाँ घेरा मार के कोई कंपनी को बैठा जा रहा है, कोई दूसरे लोग बैठ जा रहे हैं वहाँ, लेकिन आपका है तो आपको हटा अवैध कब्जा कर रहा है। तो यही कही कि हम अपना वक्तव्य बंद करते हैं। हम महावीर मुंडा कुलवे और आदिवासी संघर्ष मोर्चा से हम हैं। जन समस्या निराकरण मोर्चा के संस्थापक का बात आप सुन रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि लोगों की समस्या सिर्फ जमीन की समस्या नहीं, और भी कई समस्याएं हैं, सिर्फ आदिवासियों की समस्या नहीं, मूलवासियों की भी समस्या, जो भी समस्याएं हैं बिजली से लेकर जमीन तक की समस्या को लेकर आज इस जन शिकायत समाधान मोर्चा जो है वो बनाया गया है। अब इसी तरह खबर हम लोग फिर से दिखाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।